हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम हमजा से हम बशीर सुगैस किसी आ, भारत के एक बहुत अच्छे फ्रेंड देश ने मतलब क्या किया पाकिस्तान के, सॉरी बहुत अच्छे फ्रेंड देश ने हमारे मतलब पेमेंट हमारी वो जो ये है उसको बंदी बना ली, एक तरह से बोले उसको जहाज रोक UAE दिया का है। जहाज उधर अपने कब्जे में कर लिया है, क्योंकि शायद कोई पेमेंट्स का इशू था क्या। ये आज इधर भी काफी टाइम कर रहा था पूरा दिन। तो बिल्कुल। देखते हैं पूरा सीन क्या हुआ। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में आखिर पे हम अपनी राय देंगे। डाउनलोड करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर अब तक की सबसे बड़ी इंसल्ट हुई है, सबसे बड़ी बेइज्जती हुई है। और पाकिस्तानी सबसे ज्यादा दुखी इस बात को लेकर हैं कि ये बेइज्जती किसी दुश्मन देश ने नहीं करी, ना ही इंडिया ने की है, ना ही रूस ने करी है, ना ही यूरोपियन देशों ने करी है, ना ही अमेरिका ने करी है। दरअसल इनकी जो ये इंसल्ट करी है, ये एक ऐसे देश ने करी है जिसे ये अपना एक कट्टर दोस्त मानते हैं। और पाकिस्तान के लोग और सरकार तो इसे अपना एक ब्रदर मुल्क तक कहती है। और इसी देश ने पाकिस्तान की ऐसी भद पीटी है जिसे देखकर पाकिस्तानी सरकार की आंखों से आंसू निकल गए हैं। लेकिन ये खबर है क्या, किस देश ने क्या इंसल्ट करी है और ये देश कौन सा है? चलिए मैं आपको सारी चीजें बहुत ही विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों, इस बात के बारे में हम पिछले 1 साल से जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है, खजाना है, तेजी से कम हो रहा है। अब से 2-3 दिन पहले भी मैंने आपको अपडेट दिया था कि इनका खजाना $4 बिलियन से भी कम हो चुका है। और आने वाले समय में स्थिति ये पैदा होगी कि पाकिस्तान दूसरे देशों से जो सामान खरीदता है या फिर जो दूसरे देशों से सर्विस लेता है, उसकी वो पेमेंट नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा और पाकिस्तान एक दिवालिया देश घोषित होगा। और अब इसी चीज की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल खबर निकलकर सामने ये आई है कि पाकिस्तान की जो सरकारी एयरलाइन है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसे PIA के नाम से भी जाना जाता है, उसके प्लेन को मलेशिया की सरकार ने और वहां की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कब्जा लिया है और उसे अपने कब्जे में फिलहाल ले लिया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया और पाकिस्तान का प्लेन क्यों कब्जा है? दरअसल इसके पीछे कारण ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन काफी लंबे समय से मलेशिया के एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर रही थी, वहां की सर्विसेज यूज कर रही थी। और जब ऐसा किया जाता है तो उसके बदले में आपको एक फीस उस देश को देनी होती है या फिर उस एयरपोर्ट अथॉरिटी को देनी होती है। अब पाकिस्तान की सरकार की जो ये एयरलाइन है, ये पिछले 3-4 सालों से इस एयरपोर्ट का बड़े लेवल पर इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन इन्होंने एक भी चवन्नी एयरपोर्ट अथॉरिटी को नहीं दी और इसी वजह से इनका उधार चढ़ता गया और अब वो इस लेवल पर पहुंच गया कि करीबन $5.5 मिलियन की रकम हो चुकी है। भारतीय रुपए में बात करूं तो लगभग 37 करोड़ रुपए ये बकाया होते हैं। और पाकिस्तान की सरकार अपनी इस एयरलाइन का उधार चुकाने में नाकामयाब रही। लगातार नोटिस देने के बावजूद इन्होंने एक भी पैसा इस 37 करोड़ रुपए में से मलेशिया की सरकार को नहीं दिया। और इसीलिए मलेशिया की सरकार, जिसे पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की सरकार अपना ब्रदर मुल्क कहती है कि ये हमारा क्लोजेस्ट एलाई है, उसी देश ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो प्लेन है उसे जब्त कर लिया है। और आपको बता दूं कि मलेशिया ने ये पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी अब से करीबन 3 साल पहले मलेशिया ऐसा ही कर चुका है। और उस समय भी ये एक अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन बनी थी और आज भी पूरी वर्ल्ड मीडिया इस पर बात कर रही है, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में ऐसी घटनाएं नहीं होती कि कोई देश दूसरे देश की सरकारी एयरलाइन का जो प्लेन है उसे ही कब्जा ले, उधार ना चुका पाने के कारण। और दुनिया की मीडिया इस बात पर चर्चा कर रही है कि जो रकम है वो बहुत छोटी है, एक देश के हिसाब से 37 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान की सरकार जिस तरीके से नाकाम हुई है ये पेमेंट करने में, उससे पता चलता है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस जो बाहर से देखने में लग रहा है, डीप में वो उतना ही ज्यादा भयानक है। वही दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की ऑफिशियल शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जब भी कोई देश दिवालिया घोषित होता है ना, उससे कुछ महीने पहले वो अपने जो लग्जरी आइटम्स होते हैं ना, उनकी पेमेंट करने में नाकाम होता है।
उसके बाद वो रोजमर्रा का जो जरूरत का सामान है जिसे वो दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, वो उसकी पेमेंट भी करने में नाकाम होता है। और फिर आखिरी स्टेज आता है जब वो खाने पीने की चीज, अनाज जैसी चीजों को दुनिया भर के देशों से खरीदता है लेकिन उसकी पेमेंट नहीं कर पाता, और तब होता है वो देश पूरी तरीके से दिवालिया, यानी कि फुल्ली डिफॉल्टेड। और अब देखने वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान अपने दिवालियापन को कितने महीनों तक और घसीट पाता है। हालांकि मैं इस मामले पर आपको अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक इनके साथ जो यार वीडियो खत्म है। सबसे पहले देखा जाए मलेशिया ने देखा जाए तो बहुत कोई घटिया हरकत की है। सच देखो जो बात है, 4 पॉइंट मतलब इतने बिलियन डॉलर, ये एक देश के हिसाब से इतना बड़ा नहीं होता भाई। और तुम लोगों ने भाई वहां पर रोक ली। चलो पाकिस्तान ने बहुत गलत किया, उनकी पेमेंट हम स्पेशली हमारे पीआईए ने कमाई भाई, तुम कर रहे हो तो अपनी पेमेंट तो दो ना, उसकी वजह से तुम लोग देखो, पाकिस्तान के हालात के ऊपर गलती हमारी तो है ना गलती भाई, हमारी है गलती ही तो है ना, गलती इसमें तो तो मानो हम भाई। ये चीज हम मानते भाई हैं। आप किसी का पैसा हाँ, क्यों रख रहे हम लेकिन हाँ। भाई उन्होंने भी बहुत गलत किया जो भाई हाँ। उधर जब्त कर लिया। भाई आपको बिलियंस ऑफ डॉलर थोड़ी थे भाई, क्योंकि जब्त कर लिया उन्होंने मुंह पे। 1.5 हाँ, बिलियन अब थे, इतने के लिए लेकिन तुम ऊपर फिर से भी तुम अपने आप को एक दोस्त देश बोलते हो, तुम ये बोलते हो वो बोलते हो। और ये तुम इमरान ना खान भी- के हाँ, दौर में भी हो चुका है। हाँ, इमरान खान के दौर में मातीर आके इधर घूम के जाता था। और महातीर भाई मोहम्मद ने नहीं, हाँ, उसकी गवर्नमेंट के बाद दूसरी हाँ, जो गवर्नमेंट आई उससे हाँ, रोका था। लेकिन यार हाँ, फिर भी देखा जाए गलत जो है, भी है, गलत है। इतनी बड़ी रकम नहीं थी। देखा जाए कंट्रीज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अब एक आम इंसान के लिए तो बहुत रकम है, बिल्कुल, जाहिर बिल्कुल। बात है। एक आम हमारे जैसे इंसानों के लिए तो कंट्रीज बहुत के है। लिहाज से कंट्रीज पाकिस्तान के के लिए लिहाज भी से, यार हाँ, ये ऐसी रकम थी कि हाँ, बंदा उसी वक्त दे चुका। देता लेकिन था। हमने जो खबर न्यूज आ रही है ना, हाँ। उन्होंने रोका है तो उन्होंने कहा है कि घंटे दो बाद उन्होंने फिर छोड़ दिया कि भाई आप भाई चले जाओ। लेकिन ये बेइज्जती तो हो गई घंटे ना। बाद हाँ, छोड़ा है, लेकिन बेइज्जती तो हो एक गई दिन ना। बाद छोड़ा हाँ, है, जो भी, बेइज्जती तो हो लेकिन गई ना, बेइज्जती हो गई है। बेइज्जती तो हो गई ना। उन्होंने रोका हाँ, है, देखो जितनी देर बाद छोड़ा है, उन्होंने बिल्कुल, रोका है। बिल्कुल, मतलब रोका पूरी तो दुनिया है, में रोका पूरी तो दुनिया है। में न्यूज चल गई है। बिल्कुल, पूरी दुनिया मतलब अब कह रही है, ये चीज कह रही है कि बहुत गलत हुआ है। तो बिल्कुल। वो चीज तो हो गया भाई, उन्होंने जो करना था वो तो कर वो दिया। उन्होंने कर दिया है, जो मतलब थोड़ा बहुत रईसी कसर थी वो भी यार उन्होंने सीधी सी पूरी कर बात है, दी। आजकल यार पैसा इंपॉर्टेंट है ना कि कोई ये दोस्त दोस्ती यार मोस्ती। हित होते हैं देखो यार, देखो हित होता है हित हर तो कंट्री का अभी अपना। उनका हित था, वो अच्छे थे, नहीं हाँ, रहा तो नहीं है अच्छे। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है अब, तो बिल्कुल, मतलब थोड़ा बहुत पहले था तो रिलेशन भी अच्छे हो रहे थे, अब नहीं है बिल्कुल, तो कंट्रीज दूर हटते जा रहे हैं उन्हें। बिल्कुल। यार सीधी सी बात है, हर कोई चढ़ते हुए सूरज को सलाम करता है। बिल्कुल, आज से कोई 20-25 साल पहले भारत की हालत खराब थी, हाँ, भारत के करीब कोई देश नहीं आता था। बिल्कुल। आज भारत के फैसले के बगैर कोई पूरी दुनिया चल रही दुनिया है, चल रही मतलब है। पूरा फैसला दुनिया का भारत कर रहा है। बिल्कुल। आज भारत से अमेरिका जैसी सुपर पावर डरती है कि बिल्कुल भारत डरती हमसे है। नाराज ना हो जाए। लेकिन क्या देखो, उन्होंने हाँ, अपनी मेहनत से मेहनत इस की है मुकाम ना, पर पहुंचे हैं। मेहनत की है, वही कह रहा हूँ। आज बिल्कुल, भारत एक उड़ता चलता सूरज है, तो बिल्कुल। उसको हर कोई सलाम ठोक रहा सलाम है। कर। मतलब हमें तो कोई मतलब सीधी सी बात है, हम डाउनफॉल में जा रहे हैं, हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। यार हमारी ये तो चीज यही नॉर्मल है है। कि हम यार इस क्राइसिस से निकले, हमारा मुल्क भी आगे जाए, दुख हमारा होता है, मुल्क हमें भी बहुत अच्छी होता है यार, दुख अच्छी जो हमारी है ना, कंट्री भी, हाँ। वाकई में दुख होता है बंदे को ये देख कर हम यार। चाहते हैं हमारा कंट्री बिल्कुल, भी यार जाए, हम अपने मतलब पाँव पर खड़े हो, हमारा कंट्री भी अपनी चीजें बनाए और बिल्कुल, एक्सपोर्ट करे, ताकि हमारा कंट्री भी आगे जाए। हम तो बिल्कुल, यही चाहते हैं, हम पाकिस्तानी यही ख्वाब देख सकते हैं। बिल्कुल। आपका क्या इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।